नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में अपने सभी स्वास्थ्य के प्रति सचेत और जागरूक रहने वाले सभी योग साधकों और योग प्रशंसकों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज से ठीक एक महीने बाद यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इसी सिलसिले में हर जगह पूरे विश्व में योग और योगाभ्यास के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, मगर सिर्फ एक दिन या एक महीने के लिए नहीं। ये योगाभ्यास तो जीवन पर्यंत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। आज की भागम भाग जिंदगी में चाहे ऑफिस हो या घर, हमारे जीने का ढंग, रहन सहन का तौर तरीका सब कुछ बदल गया है, जिसकी वजह से कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक परेशानी बढ़ गई है। अगर हम योग को अपने दिनचर्या में और रूटीन में शामिल कर ले तो काफी हद तक कई सारी बीमारियों से, परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, रोगों में कमी भी आ सकती है। यानी योग भगाए रोग। योगाभ्यास करने से एकता की भावना पैदा होती है, मन, शरीर और बुद्धि की एकता, हमारे अपने परिवारों के साथ एकता, अपने साथियों के साथ एकता बढ़ती है। यानी हर दृष्टि से योग से फायदे की दृष्टि। तो आज से अभी से तय कर लीजिए कि योगा तो होगा ही होगा और जरूर होगा, रोज होगा योगा। योग क्या है, कैसे किया जाता है, कब किया जाए, क्या फायदे हैं, किस प्रकार के रोगों के लिए योगा फायदेमंद है, इन तमाम बातों को जानने और थोड़े बहुत योगाभ्यास के लिए आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। हम सब जानेंगे कि किस प्रकार की जीवन शैली अपनाएं जिससे कि हमारा शरीर रोग मुक्त हो, रोगग्रस्त ना हो, और उन सभी रोगों से छुटकारा के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए और फायदेमंद है। और आज के इस योग सत्र का विषय जीवन शैली जनित रोग और योग के विषय में जानकारी देने के लिए, फायदे गिनाने और थोड़े बहुत योगाभ्यास करने के लिए हमारे साथ, हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल जी। हम आपका स्वागत करते हैं। आप योग में पीएचडी हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रकृति योग एंड अल्टरनेटिव थेरेपी और प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन साउथ दिल्ली में। हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं आपको। और हम आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर सजीव प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, शुरुआत करते हुए मैं श्री प्रमोद कुमार जी, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, और कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती शालिनी मित्तल से अनुरोध करता हूं कि अपने मुख्य अतिथि योग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल का एक छोटा सा गमला और एक छोटा सा पौधा देकर उनका स्वागत करें। तालियां, स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी और शालिनी जी। और अब चूंकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम जानेंगे कि किस प्रकार से योग फायदेमंद है, किन किन रोगों के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है, और क्या क्या रोग हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर हमारे पर इनका क्या असर होता है, शारीरिक रोगों पर क्या असर होता है, किस प्रकार से फायदे हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कब योग करना चाहिए, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से योग को अपनाया जाए और इसे कौन कौन अपना सकते हैं। तो हम अपने सभी जो यहां पर दर्शक बैठे हैं वो सभी से अनुरोध करते हैं कि सामने आ जाएं, और साथ ही साथ अपने मुख्य अतिथि से अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम को शुरुआत की जाए। और हम अब अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद में, जैसे अभी हम सुनेंगे, अपने मुख्य अतिथि बताएंगे कि किस प्रकार से योग करें, क्या फायदे हो सकते हैं। पहले ये एक सेशन होगा, उसके बाद योगाभ्यास कराएंगी, और अंत में एक क्वेश्चन सेक्शन भी होगा जिसमें कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और उस प्रश्न में आप योगाभ्यास के अलावा और भी बहुत सारी चीजें, खाने पीने के विषय में भी आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, और मंच और माइक डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल के हवाले। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठें और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएं और आंखों को खोलें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल। जैसा कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने ही वाला है ठीक 1 महीने बाद, तो उसी के लिए हम लोग जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है कि योग के माध्यम से कैसे जागरूकता फैलाई जाए, कैसे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, तो उसके लिए ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और उसी के लिए सभी लोग, अभी जो सरकार है वो भी जगह जगह गांव में, कस्बों में, शहरों में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पे बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है कि एलोपैथिक मेडिसिन या उसके साइड इफेक्ट से बचा जा सके और एक नेचुरल लाइफ स्टाइल अपनाकर हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को। जैसा कि आज आपको पता है कि हमारा विषय है कि जीवन शैली जनित रोग क्या होते हैं। क्या होता है जीवन शैली? जीवन शैली किसे कहते हैं? लाइफ स्टाइल। शैली मतलब तरीका, तरीका जो हम पूरा दिन तरीका अपना रहे, मतलब हम सुबह उठते हैं, हम जो रोजमर्रा के काम करते हैं, हमारा खाना पीना, हमारी आदतें, एक जीवन जीने का तरीका, उसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल, तरीका। और वो सबके अलग अलग होते हैं, सबके। अगर हम यहाँ पे 10-20 लोग हैं तो 20 के 20 तरीके हो सकते हैं, कुछ कुछ मैच कर सकते हैं, पर अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें हमारी आदतें भी शामिल होती हैं, हमारा बिहेवियर भी शामिल होता है, हमारा थॉट प्रोसेस भी शामिल होता है। सब जीवन शैली का एक अंग है। तो रोज क्या होता है जीवन शैली में? सुबह हम उठ रहे हैं और शाम को हम सो रहे हैं, उस बीच में जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं वो जीवन शैली है। अब असंतुलन कहां पे आता है, विकार कहां से आते हैं? जब उस जीवन शैली के तरीके में गड़बड़ होती है। मतलब एक शैली, ऐसे हमें जीना चाहिए, हमें ये पता है कि ऐसे हमें जीना चाहिए, ये एक तरीका है। अगर हम उस तरीके में नहीं जी रहे हैं, उस तरीके से नहीं जी रहे हैं, तो वहां से समस्याएं आती हैं। जैसे कि आजकल आपको पता है इतना भागा दौड़ भरी जिंदगी है, भाग रहे हैं सब सुबह से शाम तक, कोई होश नहीं है हमें, ना खाने का, ना पीने का, ना उठने का। बस ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर जाना है, फिर ये काम करना है। अभी ऑफिस में ही है पर घर के काम तैयार है, घर में है ऑफिस के काम तैयार है। मतलब आगे की प्लानिंग और भागा दौड़ी, दिमाग भी भाग रहा है और हम भी भाग रहे हैं, दोनों चीजें भाग रही है। तो इस कश्मकश में हम अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं कि हमको अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि दौड़ाने वाले पैर हैं, चलाने वाला शरीर है। ऑफिस भी तब जाओगे जब बॉडी सपोर्ट करेगी, जब शरीर साथ देगा तब हम कुछ काम करेंगे ना। अगर दोनों हाथ चलेंगे, सर में हो रहा है दर्द, चक्कर आ रहे हैं, ऑफिस जाना है, तो उसको हम भूल जाते हैं, जो एक माध्यम है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जैसा आपने सुना है कि शरीर ही सब कुछ का माध्यम है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और टाइम पे नहीं जागोगे तो कोई और प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद फिर उसका कोई रिवर्स नहीं होता, फिर दवाइयां खाओ, फिर एक अभी आजकल ना बहुत कॉमन हो गया, लोग कहते हैं अभी हम लीवर की दवा खा रहे थे तो अभी किडनी भी चली गई और कुछ नई प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो साइड इफेक्ट्स हैं। तो उस नौमत को हम आने ही ना दें। उसके लिए हम क्या करना चाहिए ऐसा कि हम उस नौमत तक पहुंचे ही ना। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन शैली को हम कैसे ठीक करें। ये पहले तो ये जानना पड़ेगा हमें कि जो शरीर है ये पंच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। भगवान ने इतना संतुलन से बनाया है ना, हमारे 5 उंगली भी हमारे पंच तत्व हैं, है ना। इसमें ये अग्नि है, जैसे ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये जल तत्व है, 5 तत्व, सारा संतुलन है। अब ये ट्रीट भी पंच तत्वों से ही होते हैं।
प्रॉब्लम भी पंच तत्वों से रिलेटेड आती है और ट्रीटमेंट भी पंच तत्वों में ही होता है। पर हम तो पानी तो प्यास ही नहीं लगती, हमको पानी पीना नहीं है, आकाश तत्व है नहीं अंदर, पृथ्वी तक तो जाना ही नहीं है, जमीन घर से उतरे, गाड़ी में बैठे, ऑफिस आए, ऑफिस से गाड़ी में घर, पृथ्वी मतलब मिट्टी तो मिलनी ही नहीं, हवा पानी, हवा भी एसी है अंदर सारे, तो हवा साफ मिलनी नहीं हमको, है ना। और सारी चीजें मतलब हम पंच तत्वों से दूर हैं। उस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें इस पंच तत्व, पंच महाभूत से बने शरीर को स्वस्थ रखना है तो पंच तत्वों का सहारा लेना पड़ेगा। चलो हम उसके संपर्क में नहीं रह सकते, पर इतना तो कर सकते हैं कि पानी का इंटेक बढ़ाएं, थोड़ा प्राणायाम कर लें, थोड़ा सा आकाश तत्व क्या होता है, उपवास, मतलब जो खाली जगह है हमारे अंदर, थोड़ा कम खाएं, थोड़ा सा खाली रखें पेट को, ठूंसते ना जाएं, अभी खाया, अब स्नैक टाइम हो गया, अब लंच टाइम हो गया, डिनर टाइम, थोड़ा सा हल्का, तो वो आकाश तत्व को बढ़ाता है हमारे बॉडी में। तो ये हुआ पंच तत्व। दूसरी चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारी जठराग्नि होती है ना, पेट की जो जठराग्नि होती है, ये सूर्य के साथ प्रदीप्त होती है। जैसे सूर्य उदय होता है तो ये प्रदीप्त होती है, ये जगती है, तो उसी के साथ सूर्यास्त के साथ अस्त होती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको भी वही साइकिल चलाना है अपना। अगर सूर्योदय, जैसे आपने सुना होगा कि सुबह का खाना राजा की तरह, फिर राजकुमार की तरह, फिर रंक की तरह, तो सेम प्रदीप्त के साथ है वो, जठराग्नि प्रदीप्त है, तो आप सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा करो, फिर दिन में थोड़ा सा कम, और जो डिनर है वो लाइटेस्ट होना चाहिए। तो सनलाइट के साथ चलेंगे ना तो हमें वो प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि खाना पचा देगा। आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम है ना, गैस एसिड, क्यों है गैस एसिड इतना? रूट कॉज वही है, सब जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसका रूट कॉज गैस एसिड ही है। वो कहते हैं ना, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, रूट कॉज तो एक ही है, नाम अलग, हाई बीपी बोल दो, डायबिटीज बोल दो, या थायराइड बोल दो, कोई भी डिजीज, हाइपरटेंशन, कुछ भी बोल दो, पर रूट कॉज इज गैस एसिड इंडाइजेशन। पर वो हमें ध्यान दिया, आपने देखा होगा आजकल रिपोर्ट ना टेस्ट कराते हैं लोग, कहते कुछ नहीं आया उसमें, प्रॉब्लम है, आया कुछ नहीं, कुछ नहीं निकल रहा। 20,000 के, 25,000 के, 30,000 के हम टेस्ट कराते जा रहे हैं, पर निकल कुछ नहीं रहा। क्यों निकलेगा? पता ही नहीं है किसी पर्टिकुलर, क्योंकि गैस एसिड है। और वही एसिड जब ब्लड में जाता है तो अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एसिड बना पेट से, अब वो ब्लड, जब आपके पेट से खाने का जो सत्व है वो लेके अगर ब्लड जा रहा है तो वहां से एसिड लेके भी तो जा रहा है। अगर पॉजिटिव लेके जा रहा है तो नेगेटिव लेके भी जा रहा है। अब वो हार्ट के पास गया फिल्टर होने के लिए, तो हार्ट ने ब्लॉकेज ले ली, मतलब जो गंदा था, साफ ब्लड देता है ना, ब्लड ने क्या क्या इंप्योरिटी ले ली और प्योर ब्लड आपको दे दिया। तो वो इंप्योरिटी कहां जाएगी? एसिड कहां जाएगा, इंप्योरिटी कहां जाएगी? तो उसमें आपको फिर कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, आपको ब्लड शुगर मिलेगा, आपको म्यूकस मिलेगा, एसिड मिलेगा, अलग अलग इंप्योरिटीज बोलते हैं उसको। तो वहां से हम हाइपरटेंशन या बीपी हाई होने की कगार की तरफ जाते हैं। एक कॉज ये हो गया, गैस एसिड का बता रही हूं आपको। उसके बाद लीवर फैटी होता है, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2। डायबिटीज आपको वहां से होनी शुरू हो जाती है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, है ना, वो भी एक लीवर डिजीज है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? गैस और एसिड। और उसका रीजन क्या है? लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक करते हैं तो गैस एसिड बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम समय पे खाएंगे, उस समय के अनुसार खाएंगे, और जितना चाहिए उतना खाएंगे, तो गैस एसिड हमें बनेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरा क्या है, आजकल नीस का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है लोगों को, नीस में प्रॉब्लम, वो भी एसिड का ही कॉज है। क्योंकि जब एसिड ब्लड में यहां जाता है ना, जॉइंट में, किसी भी जॉइंट में, चाहे वो नीज हो, चाहे एल्बो हो, शोल्डर हो, तो वो उस फ्लूइड को सुखा देता है। अगर हम देशी भाषा में बोले तो उसको तेजाब बोलते हैं हिंदी में। एसिड मीन्स तेजाब। तेजाब का काम क्या है? बर्निंग का, जलाने का। तो वो जो नरिशमेंट के लिए जो फ्लूइड होता है, जो ग्रीस होता है, उसको वो सुखा देता है, बर्न कर देता है। तो आपस में हड्डियों का घिसना, जगह जगह स्टिफनेस होना। हम सुबह उठते हैं ना तो हमारी हड्डियां जकड़ती हैं कि कंधा नहीं उठ रहा,